नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूँ दूदू जिले के साकोन गांव में। और मेरे पीछे जो आप ये विरासत देख रहे हैं, आज हम लोग आपको इसका भ्रमण करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए इसकी तलहटी से हम शुरुआत करते हैं और इसकी अंतिम बुर्ज तक की जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। हम लोग इस किले का भ्रमण करने के लिए हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय नागरिक को लेकर आए हैं दोस्तों, और ये हमें इस किले का संपूर्ण भ्रमण करवाने की कोशिश करेंगे। पुराने समय में दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सीढ़ियाँ बनाई गई थी, परंतु वर्तमान समय में ये थोड़ी छिद्रित हो गई है। ये आप कह सकते हैं कि ये बिखर सी गई है, टूट गई है, अब हमें नजर ही नहीं आ रही। जैसे जैसे हम इस किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने ये एक दीवार आती है। ये पहले भूतकाल में पूरी की पूरी दीवार बनी हुई थी, परंतु वर्तमान समय में ढह गई है। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, इस किले में अब पेड़ पौधे नजर आते हैं और ये बिखरे हुए पत्थर आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी इस किले की मुख्य दरवाजे के नीचे खड़ा हुआ हूं दोस्तों, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साकोन गांव को, जो कि इस किले के चारों तरफ बसा हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि जैसे हमने विजयगढ़ का बगड़ी नामक गांव के अंदर विजयगढ़ का किला देखा था, ठीक उसी की भांति यह जो साकोन का गांव है वो भी एक बंगड़ी के आकार में बसावट है इस गांव की। और एक बार इस तरफ देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पहले एक बुर्ज थी दोस्तों, परंतु वर्तमान समय में वो ढह सी गई है, हमें नजर नहीं आ रही। और एक बार फिर से मेरे दाएं वाले भाग की ओर देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी एक बहुत ही भारी भरकम बुर्ज आपको नजर आ रही होगी, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग इस किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह इस किले का मुख्य द्वार है, जो कि अभी भी हमारे सामने नजर आ रहा है। और ये एक बार इस किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर नजर डालने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपको नजर आ रही होंगी, इसके ऊपर रंग बिरंगी ये चित्रकारी की गई थी, जो कि पुराने समय में की गई थी और अभी भी हमारे सामने उसी प्रकार डटी हुई है, हमें दिखाई दे रही है, जैसा कि भूतकाल में इसको रंगा गया होगा, इसके ऊपर जो कलाकारी की गई होगी। अब देखिए, जैसे जैसे हम इस किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने ये लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा आता है, और इसके ऊपर ये नुकीले जो आप लोहे के मोटे मोटे जो स्तंभ देख रहे हैं, इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, ताकि दुश्मनों के द्वारा इसको किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सके। वर्तमान समय में ये जो दरवाजा आप लोग देख रहे हैं, ये खंडित हो चुका है, और हम इस खंडित दरवाजे के अंदर से इस किले में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग इस किले में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने बाएं और दाएं भाग के अंदर दो कक्ष देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कमरे बने हुए हैं, इनमें सैनिक रहा करते थे, और इन्हीं की आज्ञा से पहले भूतकाल में या पुराने समय के अंदर जो स्थानीय नागरिक होते थे या कोई भी इस किले में प्रवेश करना होता था किसी को भी, तो इनकी आज्ञा से ही वो इस किले में प्रवेश कर पाते थे, जैसा कि आपको दिखाया जाए। परंतु वर्तमान समय में ये पूरे की पूरी जो विरासत है खंडर होने वाली है, या आप कह सकते हैं कि इस मलबे में तब्दील होने वाली है। हम जैसे जैसे किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने फिर से यह इस किले के अंदर बनी हुई मुख्य बुर्ज हमारे सामने नजर आती है। आप इसे किस प्रकार का महल कह सकते हैं, और एक बार देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ। इस किले का वो अद्भुत नज़ारा शायद ही आप लोगों की नज़रों के सामने आया होगा। दोस्तों जैसे ही हम साकोन के किले में प्रवेश करते हैं तो बाएं वाले भाग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो राजा महाराजा थे, उनके जो घोड़े वगैरह हुआ करते थे, उनको यहाँ पर रखा जाता था, और उनका स्थानीय भाषा में इन्हें ठाण कहते हैं दोस्तों। ये आप कह सकते हैं कि जानवर को जो चारा वगैरह डाला जाता था, उनको डालने का यही स्थान है। स्थानीय भाषा में इन्हें ठाण कहते हैं। और ये जो पत्थर के आप स्तंभ देख रहे हैं, यहाँ पर उनको बांधा जाता था। एक बार आप फिर से देखने की कोशिश कीजिए पुराने समय में किस प्रकार से पशुओं को रखा जाता था, और उनके लिए भी एक विशेष प्रकार का ये कक्ष बनाया गया था। भूतकाल के जो नागरिक रहे हैं, जो राजा महाराजा रहे हैं, उनको घोड़ों से, हाथियों से अत्यधिक प्रेम हुआ करता था, और उसी की वजह से उनके लिए ये सुविधाएं उनको दी जाती थी। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उसी की वजह से यहाँ पर ये इतना भारी भरकम एक कक्ष बनाया गया है। मैं इस कक्ष से बाहर निकलकर इसके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता हूँ, और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों कि इस कमरे की छत से ये किला किस प्रकार का हमें नज़र आता है।
और इसी के अनुरूप हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे कि इस किले की आकृति किस प्रकार की हो सकती है। पुराने जमाने की सीढ़ियां हैं और पत्थरों की बनाई गई है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों। और वाकई में इस छत के ऊपर आने के बाद भी महसूस हो रहा है कि प्रकृति की छटा क्या होती है। आप लोग देख सकते हैं साकुन गांव का नज़ारा, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। अब हम लोग साकुन किले के मुख्य दरवाजे के ऊपर वाले कक्षों की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, अभी भी पुराने समय की वो विरासत हमारे सामने कुछ कुछ ठीक प्रतीत होती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ की गई थी जो कि अभी भी हमारे सामने टिकी हुई है। ज़्यादा खंडर ये किला नहीं हुआ है, परंतु जैसा कि मैं आपको प्रत्येक किले में या जितने भी किले आज तक मैंने दिखाए उन्हें बताया करता हूँ। ये चूना है दोस्तों और इसको बिल्कुल बारीक पीस करके इनके ऊपर लेप किया गया है, जो जिनको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये टाइल्स लगाई गई थी, परंतु ये किसी भी प्रकार की टाइल नहीं है, ये चूना है और उनको बिल्कुल बारीक पीस करके इसके ऊपर लेप किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ की गई है, जैसा कि आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कितनी बारीक नक्काशी की गई है। ये पत्थर है और पत्थर पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। और एक बार फिर से आप इस वाले भाग की ओर भी नज़र दौड़ा सकते हैं, इस वाले भाग की ओर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। वहाँ पर भी इसी प्रकार की कलाकृतियाँ की गई थी, परंतु वो खंडित सी हो गई है, अब हमें नज़र नहीं आ रही। ये साकुन किले का मुख्य दरवाजा है और ये 2 मंजिला बना हुआ है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से इस वाले स्थान पर नज़र दौड़ाने के प्रयास कीजिए। यहाँ पर मटकियों को रखने के लिए, पानी रखने के लिए ये 2 स्थान बनाए गए थे ताकि जो मटकी होती है वो गिरे नहीं। आप लोग इनको भी देख सकते हैं कि पुराने समय में किस प्रकार की कलाकृतियाँ की जाती थी पानी के बर्तनों को रखने के लिए। अब हम लोग इस किले के मुख्य महल की ओर प्रवेश करने वाले हैं। साकुन किले के मुख्य दरवाजे के कक्षों की छत के ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और एक बार नीचे की तरफ नजर दौड़ाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर पहले एक बुर्ज बनी हुई थी, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, परंतु अब ये पूरी की पूरी ढह गई है, सिर्फ हमें इसके बिखरे हुए पत्थर नजर आ रहे हैं। और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए एक लंबी सी दीवार ही ये इस किले का परकोटा हुआ करता था, परंतु ये पूरी की पूरी दीवार ढह गई है। अब हम लोग इस किले के महलों की ओर जाने की चेष्टा करते हैं। ये एक विरासत है दोस्तों और हमने ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी की आज्ञा से इस किले में प्रवेश किया है। बिना किसी की अनुमति के ऐसी विरासतों के अंदर भ्रमण करना वर्जित है दोस्तों, और वहाँ पर लिखा गया है कि बिना आज्ञा के इस किले में प्रवेश नहीं किया जा सकता, परंतु हमने ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी से अनुमति लेकर इस किले में प्रवेश किया है। और हम आपको दिखाने वाले हैं इसके मुख्य महलों को और इसके अंदर जो पुराने समय में किस प्रकार के कक्ष बने हुए थे, रसोई कहाँ पर बनी हुई थी, बाथरूम किस प्रकार के हुआ करते थे, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस किले का जो भी इतिहास रहा है वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अभी मैं किले के भीतर भ्रमण कर रहा हूँ और एक बार फिर से आपको एक रहस्यमय चीज़ दिखाने की चेष्टा करूंगा, तो आप देखने की कोशिश कीजिए। और ये बड़े बड़े से पत्थर हैं इस किले के अंदर जो आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे। भूतकाल में से नहीं थे, परंतु ये किला खंडित अवस्था में है, इसलिए हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल वीरान और सुनसान किला है दोस्तों। मन के अंदर अजीब सा डर भी लग रहा है कि किसी प्रकार की अनहोनी हमारे साथ ना हो जाए। और मेरे बाएं वाले भाग की ओर आप लोग एक बार नज़र दौड़ाने का प्रयास कीजिए, मैं आपको उसका पूरा का पूरा भ्रमण करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कक्ष बने हुए थे, जैसा कि कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कक्ष बने हुए हैं इस किले के अंदर, परंतु सारे के सारे भी खंडित अवस्था में हैं। हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो कक्ष बने हुए थे ये किस काम में लिए जाते होंगे पुराने समय के अंदर। सारे के सारे खंडर हो चुके हैं। हम जब भी इन प्राचीन विरासतों का भ्रमण करते हैं तो हमारी नज़र इनकी स्थापत्य कला पर जरूर जाती है दोस्तों, और उसी का नमूना है एक बार फिर से इस किले के अंदर बने हुए इन कक्षों के छज्जे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने आपको ये छज्जे टोडा रायसिंह तहसील के अंदर भी दिखाए थे दोस्तों। जब हम लोगों ने टोडा रायसिंह तहसील का दौरा किया था, भ्रमण किया था, तब टोडा रायसिंह जो तहसील है वहाँ के जो छज्जे हैं वो नौनो हाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ठीक उसी प्रकार के छज्जे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, परंतु ये नौनो हाथ के नहीं है, हो सकता है ये किसी और नाम से प्रसिद्ध हो, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परंतु आप लोग देख सकते हैं कितने लंबे लंबे छज्जे हैं। वर्तमान समय में इतने बड़े छज्जे आजकल किसी भी मकान के या किसी भी बड़ी इमारत के प्रयोग में नहीं लिया जाता है। हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने वाले हैं
वो स्तंभ जिनकी वजह से ये किला अभी तक डटा हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल पूरा का पूरा पत्थर है और उसके ऊपर चूने को बिल्कुल बारीक पीस करके इस प्रकार की कलाकृति की गई है जो आज तक हमारे सामने डटी हुई है। यहाँ पर बिल्कुल बारीक नक्काशी की गई है और फूल पत्तियाँ अभी भी बनी हुई है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। मैं भी इस साकोन नामक किले के एक कक्ष के अंदर खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, और यहाँ पर बिल्कुल बारीक कलाकृति की गई है जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। एक बार फिर से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इस वाले स्तंभ के ऊपर कितनी बारीक नक्काशी की गई है और ये नीले रंग से इस जो भवन है इसके अंदर बिल्कुल कलाकारी की गई है। और हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे सामने फिर से एक कक्ष नज़र आता है, परंतु हम लोग इस कक्ष में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चमगादड़ों का बसेरा है, यहाँ पर डेरा है। और हमने आज तक जितनी भी ऐसे खंडर किले देखे हैं उनमें अहम भूमिका निभाई है चमगादड़ों ने, और वो भय आज तक मेरे दिलो दिमाग के अंदर बसा हुआ है दोस्तों। भिलाई का वो खौफनाक मंजर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप जाकर उसको देखने की कोशिश कीजिए। वाकई में आपको लगेगा कि चमगादड़ों का जो झुंड है वो अगर आक्रमण करे तो किसी भी प्राणी को जीवित शायद ही छोड़े। एक बार आप फिर से देखने की कोशिश कीजिए, कितना रहस्यमय तरीके से इस कमरे को बनाया गया है। कैमरामैन हिम्मत करके अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे इस रहस्यमयी कमरे का वो सच। मैं इस किले की एक बुर्ज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और बुर्ज के अंदर ही ये कक्ष बना हुआ था। और यहाँ पर भी देखिए आप बिल्कुल छोटे छोटे से कक्ष हैं, और फिर उस कक्ष के अंदर भी एक बिल्कुल अंदर तक एक गलियारा बना हुआ है। अब ये रहस्यमय गलियारे किस वजह से बनाए जाते थे ये मेरी समझ के बाहर है, परंतु जितना भी मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस किले में क्या क्या रहस्यमय चीज़ें हैं। जैसे ही हम इस किले के ऊपर की ओर आते हैं या इस बुर्ज के ऊपर आते हैं तो हमारे सामने एक ये हवा महल देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल हवा लेने के लिए बनाया गया था दोस्तों, कि पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पर आकर प्रकृति की छटा का आनंद ले सके, हवा का लुत्फ उठा सके। हम इस बुर्ज पर जैसे ही ऊपर की ओर प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हमने नीचे से आपको वो कक्ष दिखाने का प्रयास किया था, वो कक्ष यही है दोस्तों। और इस कक्ष की विचित्र तरीके से ये एक और सीढ़ियाँ यहाँ पर आ रखी है। सुरेश जी अंदर जाने की कोशिश करें दोस्तों, देखिए कितने रहस्यमय तरीके से इनका निर्माण किया जाता था। हो सकता है कि गुप्त तरीके से ऊपर आने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया जाता था भूतकाल में। हम लोग इस बुर्ज पर खड़े हुए हैं और इस बुर्ज के ऊपर आप लोग इसकी छत को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर लोहे के मोटे मोटे से कड़े लगाए गए हैं दोस्तों, या तो इनके ऊपर रस्सा डाल करके पहले झूला झूला जाता होगा। आज तक हमने जितने भी किले देखे उन किलों के अंदर बुर्ज गोल हुआ करती थी दोस्तों, परंतु ये एक विचित्र सा किला है। और जिस बुर्ज पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इसके ऊपर 8 कोने निकले हुए हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये अष्टकोणे बुर्ज है। और ऐसी बुर्ज शायद ही आपने किसी किले में देखी होगी। और हम इस किले के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। इस किले की खास पहचान है कि बुर्ज के नीचे भी कक्ष बना हुआ है और बुर्ज के ऊपर हवा लेने के लिए एक शानदार सा छोटा सा हॉल बनाया गया है। और इस हॉल के ऊपर जाने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये 3 या 4 मंजिला किला मुझे नजर आ रहा है। हम इस अष्टकोणीय बुर्ज के अगर दाएं वाले भाग की ओर नजर दौड़ाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पुराने समय में किस प्रकार के शौचालय बनाए जाते थे वो शौचालय यहाँ पर बना हुआ है, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, भूतकाल में किस प्रकार के शौचालयों का निर्माण किया जाता था। अब हम इस किले के मुख्य महल की ओर नजर दौड़ाते हैं और उसका भ्रमण करके आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप इस पहाड़ को देखने की कोशिश कीजिए। ये पहाड़ हमने मालपुरा के अंदर सिंदोलिया माता जी का जब भ्रमण किया था वहाँ पर देखा था, और वहाँ पर ग्रेनाइट निकाला जाता था दोस्तों उन पत्थरों से। और कुछ ग्रेनाइट की पत्थरों की बनावट के तरीके से ही ये जो सिलाएं आप लोग देख रहे हैं उसी प्रकार की जो ये सिलाएं हैं वो भी मुझे ग्रेनाइट की सिलाओं के जैसे नज़र आ रही है, परंतु ये ग्रेनाइट की सिलाएं नहीं है। इनका स्वरूप ग्रेनाइट की सिलाओं के जैसा है, जैसा कि हमने मालपुरा के अंदर देखा था। एक बार फिर से इस वाली दीवार को देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये पूरी की पूरी दीवार ढह चुकी है, जबकि पुराने समय में ये जो दीवार बनी हुई थी ये बहुत मोटी थी और ये इस किले का मुख्य परकोटा था। तो एक नज़रअंदाज कर देने की वजह से ये विरासत अब पूरी की पूरी टूट चुकी है। देखिए इस दीवार के अंदर विभिन्न प्रकार के छेद बनाए गए हैं और इन छेदों को बनाने का एक ही कार्य था या एक ही मकसद था कि दुश्मन अगर इस किले की तलहटी के नीचे हो
तो सीधा किले के अंदर से इन छेदों के माध्यम से उनके ऊपर प्रहार किया जा सके। हाँ, साकोन के किले में जब हम भ्रमण करते हैं तो किले के नीचे वाले भाग की ओर हमें ये एक कुंड दिखाई देता है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये कुंड है, परंतु वर्तमान समय में पत्थरों से पूरा का पूरा भर गया है। आप कह सकते हैं कि पूरा किला ही जीर्णशीर्ण अवस्था में बिल्कुल। यह एक अनदेखी के कारण ये विरासत अब टूटकर इस पहाड़ी के चारों तरफ बिखरने वाली है, परंतु उससे पहले ही मैं आपको इस किले का पूरा संपूर्ण भ्रमण करवा कर रहूंगा दोस्तों। किले के अंदर ही दोस्तों एक रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन एक शायद छोटा सा शिलालेख है, इसके ऊपर मंदिर की जानकारी लिखी गई है। हम इसको पढ़कर आपको बताने में असक्षम है दोस्तों, परंतु आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। एक बार देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों रघुनाथ जी के मंदिर को, जो कि कछवा वंश के अंतर्गत कछवा शैली के अंदर बना हुआ है मंदिर। साकोन का किला कछवा वंश से अपना संबंध रखता है दोस्तों, और उसी की शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। हम जैसे साकोन किले के भीतर प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो मुख्य महल के बाहर हमें ये एक खंडित कक्ष नजर आता है, और एक बार देखिए ये लकड़ी का कितना मोटा लट पड़ा हुआ है, इसे आप स्तंभ कह सकते हैं। ये जो स्तंभ यहाँ पर अभी धराशायी होकर गिरा हुआ है जमीन पर, ये पहले इस वाले हिस्से पर लगा हुआ था दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। और पुराने समय में क्या होता था कि इन लकड़ियों के माध्यम से इनके ऊपर फिर पट्टियों को रखा जाता था, और इस छत का निर्माण किया जाता था, क्योंकि पुराने समय में किसी भी प्रकार की आरसीसी का निर्माण नहीं किया जाता था। इन मोटे मोटे लकड़ी के स्तंभों को लगाया जाता था, और फिर उनके ऊपर पत्थर डाल करके और फिर चूना डाल करके इन छतों का निर्माण किया जाता था। परंतु ये मजबूती आज तक हमारे सामने टिकी हुई है दोस्तों। एक बार देख सकते हैं आप, ये 3 मंजिला पूरा का पूरा कक्ष है, और इसका भ्रमण अब हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग साकोन के किले के मुख्य महलों के अंदर प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। यार डलते चालू से आ गया यार। हम जैसे ही साकोन के किले के मुख्य महलों में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने इसका ये मुख्य दरवाजा आता है। भूतकाल में यहाँ पर दरवाजा लगा हुआ था, ये मोटे मोटे लकड़ी के स्तंभ लगे हुए हैं, और इन स्तंभों के नीचे यहाँ पर हमें दरवाजे लगाने के कुछ कुछ अवशेष नजर आते हैं दोस्तों। इन्हीं अवशेषों को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले दरवाजे लगाए जाते थे इन महलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसमें देखिए आप 3 दरवाजे लगे हुए थे। मुख्य दरवाजा वहां पर है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका भ्रमण हम लोग कर चुके हैं। और उसके नीचे एक और दरवाजा था, परंतु उसके अवशेष अब मिट चुके हैं। साकोन के किले के महल को हम जब देखने जाते हैं तो मध्य राह के अंदर हमें ये एक विचित्र सा छेद देखने को मिलता है दोस्तों। कोई शत्रु इस महल की तलहटी के नीचे हो तो यहीं से सीधा उसके ऊपर प्रहार करके उसको धराशायी कर दिया जाए। अब हम लोग इसके मुख्य महल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हम जैसे जैसे इस किले में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने फिर से एक और दरवाज़ा देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था भूतकाल में या पुराने समय में। इसके मुख्य दरवाजे पर आपको जो एक खड़े से पत्थर नज़र आ रहे हैं, स्थानीय भाषा में इनको घोड़े कहते हैं, और इनको यहाँ पर लगाने का एकमात्र कारण यही था कि इन घोड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े से पत्थर रखे गए हैं उन्हें पट्टियाँ कहते हैं, ताकि वो इनका वजन झेल सके। अब हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने से पहले एक बार हम लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार की नक्काशी की गई है। दोनों तरफ अष्टचाप कमल बनाए गए हैं दोस्तों। अब हम लोग इस किले के भीतर प्रवेश करने वाले हैं और इसके महलों को देखने वाले हैं। परंतु के किले की अगर हम बात करते हैं तो ये 100 से 200 वर्ष पुराना है, और इसके अंदर पहले ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिसके अवशेष आप लोग देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी सी ईंटें हैं, और भूतकाल में या पुराने समय में इन ईंटों का प्रयोग करके इस किले का निर्माण किया गया था, या इसके मुख्य महलों का निर्माण किया गया था। मध्य राह के अंदर पेड़ पौधे कटे हुए हैं दोस्तों, और हमें बिल्कुल बचकर निकलना होगा। हम जैसे ही इनके महलों को देखने की कोशिश करते हैं या इस महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के विचित्र प्रकार के कक्ष नज़र आते हैं दोस्तों। और अब हम लोग इसके संपूर्ण कक्षों को देखने वाले हैं। हम लोग साकोन के किले के जो मुख्य कक्ष है उनको बाहर से ही देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा किला खंडित हो चुका है। पैर रखने पर हम लोग नीचे की ओर गिर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विचित्र कक्ष हैं, और इन कक्षों के अंदर पहले राजा महाराजा रहा करते थे, निवास किया करते थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एक बार फिर से आप इस ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी एक कक्ष है
परंतु हम लोग उस कक्ष के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा ढह चुका है और अब अपनी मरणावस्था के अंदर। परंतु आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर एक कक्ष था और उस कक्ष के नीचे से एक और रहस्यमय दरवाज़ा बना हुआ है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। आप लोग देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, वहाँ पर भी एक रास्ता निकला हुआ है जो कहाँ तक जा रहा होगा इसके बारे में मैं अनुभवी नहीं है, और हम लोग इसके लेके ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगे, यहीं से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अतीत की जितनी भी विरासतें हैं अब अपने मरणावस्था पर है, और ठीक उसी प्रकार ये जो साकोन का किला आप मेरे साथ देख रहे हैं ये भी अब इस पहाड़ी के चारों तरफ बिखरने वाला है। फिलहाल हम लोग इसके कक्षों की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने की चेष्टा करेंगे कि किस प्रकार के गलियारे पहले हुआ करते थे, कक्ष किस प्रकार के हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो एक गलियारा है पूरा का पूरा, परंतु उसके अंदर अभी मिट्टी डाल दी गई है। हो सकता है वहाँ पर गड्ढा सा बन गया हो, जैसा कि हमने उस पिछले वाले कक्ष के अंदर देखा था। उसी प्रकार का यहाँ पर भी एक कक्ष है और इस कक्ष के अंदर फिर से एक और कक्ष है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखने की कोशिश कीजिए कैमरामैन के साथ। यहाँ पर फिर से एक कक्ष है और इस कक्ष के अंदर फिर से कक्ष है, परंतु उसके अंदर मिट्टी डाल करके उसको बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है वो घूमने आए और किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, इस वजह से भी इसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल हम लोग इन कक्षों की ओर और नज़र दौड़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों एक गलियारा है और उस गलियारे के अंदर फिर से एक और कक्ष बना हुआ है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। पुराने समय में जितने भी राजा महाराजा थे वो अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के गलियारों का निर्माण किया करते थे, ताकि अगर दुश्मन महल के भीतर प्रवेश भी करे तो वो जल्दी से उनके कक्षों को देख नहीं पाए या उनको कक्ष नज़र नहीं आए और वो हमले से बच पाए। अब हम लोग इन कक्षों से बाहर जाते हैं और इसके ऊपर वाली छत की ओर जाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इस महल के ऊपर वाले भाग की ओर जाने की कोशिश करेंगे। हम जैसे जैसे इस महल के ऊपर वाले भाग की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें नज़र आता है दोस्तों इन सीढ़ियों के नीचे भी एक कक्ष बना हुआ है, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम धीरे धीरे इस महल के ऊपर वाले भाग की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। मन में अजीब सा डर और वो बेचैनी हमें ऊपर जाने से रोक रही है, परंतु फिर भी हम लोग आपको दिखा कर रहेंगे इस साकोन के किले का वो संपूर्ण नज़ारा। हम जैसे ही महल के ऊपर आते हैं तो हमारे सामने फिर से एक और नज़र आती है, और इस किले की एक विशेषता है दोस्तों, इसमें जितनी भी बुर्जें बनाई गई है वो अष्टकोणीय है। ठीक एक बुर्ज आप देख सकते हैं उसी प्रकार की यह भी अष्टकोणीय बुर्ज है। एक बार आप ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहले कक्ष बना हुआ था, परंतु अब वो एक अनदेखी के कारण ढह गया है, और उसका अंदाज़ा हम लोग इस गलियारे से लगाएंगे दोस्तों। एक बार मेरे पीछे वाले भाग की ओर देखने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर जो टूटी हुई सी दीवार है वहाँ पर पहले गलियारा था और उस गलियारे से इन कक्षों के अंदर प्रवेश किया जाता था, परंतु अब एक अनदेखी के कारण ये सारी की सारी विरासतें ढह गई है। ये सारे के सारे कक्ष ढह चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वर्तमान समय में धराशायी होकर ये महल जर्जर अवस्था में है और किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकता है। भूतकाल में जो कारीगरी की जाती थी उसका एक और विचित्र नमूना आपके सामने है दोस्तों। जैसा कि आप लोग इसके ये जालियां देख रहे हैं, दीवार को काट करके कितने बारीक तरीके से इन दीवारों के अंदर जालियों का निर्माण किया गया है, ताकि हवा का आनंद ऊपर वाले भाग के अंदर भी लिया जा सके। ऐसे खंडरों में भ्रमण करने में बिल्कुल विचित्र सा अजीब सा डर रहता है दोस्तों, क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं। पुरानी विरासतें हैं और इन गिने चुने पत्थरों की वजह से भी टिकी हुई है। बुर्ज के अंदर 8 कोने हैं, इस वजह से इसे अष्टकोणीय बुर्ज कहा जाता है दोस्तों। और इसके अंदर भी बिल्कुल बारीक बारीक से आप लोग जो छेद देख रहे हैं लंबे लंबे से, इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, और बिल्कुल ही एक विचित्र प्रकार की कलाकारी हमारे सामने उभर कर आती है। एक बार फिर से आप देखिए, इस बुर्ज में एक घुमाव दिया गया है ताकि सैनिकों को कोई देख नहीं पाए। साकोन के किले में एक अद्भुत सी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, और वो है इस किले की छत। आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, यह छत मात्र पत्थरों के सहारे ही टिकी हुई है। इसके ऊपर ना तो किसी भी प्रकार का कोई लकड़ी का स्तंभ लगाया गया है और ना ही कोई बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं का प्रयोग किया गया है। ये सिर्फ पत्थर है और चूने की सहायता से या चूने की मदद से इन पत्थरों को रोका गया है, जैसा कि आपको बिल्कुल दिखाया जा रहा है। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पत्थर बिल्कुल चूने के अंदर धंस चुके हैं, और बिल्कुल आप जो वर्तमान समय में जो सरिये लगाकर जिस छत का निर्माण हम लोग करते हैं, पुराने समय में चूने की सहायता से इस प्रकार की छतों का निर्माण किया जाता था।
परंतु एक अजीब विडंबना है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की सपोर्ट के लिए या इनको पत्थरों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के स्तंभ का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ चूने और पत्थरों का मिश्रण है और उन मिश्रण की वजह से ये अभी तक छत हमारे सामने नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये इसका गलियारा था और वहाँ पर भी पहले कक्ष बने हुए थे और यहाँ पर एक दीवार थी जो ढह गई है। अब हम इस किले के दूसरे कक्षों की ओर आ गए हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा धराशायी हो गया है और इसके अंदर देखिए पुराने समय में जो कड़े लगाए गए थे लोहे के वो अभी भी लगे हुए हैं। इस किले की जो दीवारें हैं इसके ऊपर किसी प्रकार की टाइल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। चूने को बिल्कुल बारीक पीस करके लगाया गया है और ये पत्थर की सिलाएं हैं। देखिए कितनी वजनदार और भारी भरकम सिलाएं हैं, जिसकी वजह से ये जो महल है हमें अभी कुछ सुरक्षित नज़र आ रहा है। ये कछवा वन से अपना संबंध रखता है दोस्तों और इसके अंदर मुस्लिम शैली और जो हिंदू शैली है उनका दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ऊपर वाले भाग के अंदर भी एक शौचालय का निर्माण किया गया है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा शौचालय बनाया गया है दोस्तों। हम जैसे महलों के ऊपर आते हैं तो हमें फिर से यहाँ पर पानी के रखने के स्रोत नजर आते हैं दोस्तों। हम जब प्राचीन विरासतों का भ्रमण करते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल अजीब अजीब सी जो कलाकृतियाँ हैं वो उभर कर सामने आती है। ठीक उसी प्रकार की एक पुरानी कलाकृति हमारे सामने फिर से उभर कर आई है और ये जो आप छोटा सा स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर पानी को रखने के लिए ये स्थान बनाया गया है। ये आप कह सकते हैं कि पानी को यहाँ पर रखा जाता था और मटकियाँ गिरे नहीं, हिले नहीं, उसके लिए यहाँ पर ये स्थान बना दिए जाते थे ताकि किसी भी प्रकार से मटकी गिरे नहीं। इसे स्थानीय भाषा में परिंडा कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार की कलाकृति हमने पहले किसी किले में नहीं देखी, परंतु ये साकोन के किले में हम लोग देख रहे हैं। साकोन के किले का ये मुख्य महल है और इसके अंदर फिर से एक और शौचालय बना हुआ है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक हल्का सा घुमाव है, फिर आगे जाकर के एक शौचालय है। हम जैसे जैसे किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें इस किले में ये एक रसोई देखने को मिलती है जहाँ पर खाना बनाया जाता था दोस्तों। देखिए पुराने समय में किस प्रकार की रसोइयों का निर्माण किया जाता था, जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखी होगी। एक छोटा सा कक्ष है और भूतकाल में ये रसोई हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, जहाँ पर उनके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे। ये छोटा सा किला है परंतु सुविधाएं हमें इसके अंदर सारी की सारी देखने को मिल रही है और ये सुविधाएं पुराने समय में भी थी। जो सुविधाएं वर्तमान समय में है, ठीक उसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ पुराने समय में भी राजा महाराजा लिया करते थे दोस्तों। एक बार आप लोग देख सकते हैं इस रसोई घर को। हमने इस रसोई का अंदाज़ा इन काली पट्टियों की सहायता से लगाया है दोस्तों, क्योंकि ये जो काली काली सी पट्टियाँ हो रही है ये अवशेष है कि ये भूतकाल में या पुराने समय में एक रसोई हुआ करती थी। अब हम लोग इस किले के ऊपर वाली भाग की ओर जाने की कोशिश करेंगे और बहुत ऊंची ऊंची सी सीढ़ियां हैं दोस्तों इस रसोई घर की। अभी मैं इस रसोई घर की छत पर खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आपको जो ये दो भवन नजर आ रहे हैं, इन दोनों भवनों के बीच में वहां पर भी एक भवन बना हुआ था और ये 4 मंजिला किला है दोस्तों। परंतु हम लोग उस छत पर नहीं जा सकते क्योंकि उस छत पर जाने का जो रास्ता था वो इस बीच वाले खंडित महल के ऊपर से था। अभी हम लोग इस किले के बिल्कुल ऊपर वाले भाग की ओर हैं और आप लोग देख सकते हैं नीचे एक कक्ष है, उसकी पूरी की पूरी छत ढह गई है एक अनदेखी के कारण। और यहाँ पर किसी भी समय किसी भी प्रकार का हादसा हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि ये पूरी पूरी जो छतें हैं, दीवारें हैं, वो पूरी की पूरी अब जीर्णशीर्ण अवस्था में है दोस्तों और कभी भी अपना दम तोड़ सकती है और साथ में हमारा दम भी तोड़ सकती है। परंतु फिर भी हम लोग हिम्मत करके आपको दिखाएंगे इस साकोन के किले का वो संपूर्ण नज़ारा। पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो किसी भी छत के ऊपर जाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण किया करते थे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक सीढ़ी यहाँ पर बनाई गई है, जिसे स्थानीय भाषा में नाड़ कहते हैं। एक नाड़ यहाँ पर बनाई गई है और इसी प्रकार ठीक अगर हम लोग उस दूसरी वाली छत को देखते हैं तो उस छत पे जाने के लिए भी नीचे से वहाँ पर एक और सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। बिल्कुल छोटी सी सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से उस छत पर जाया जा सकता था। इसके ऊपर ये चूना लगा हुआ है जो बिल्कुल आज तक वैसा का वैसा ही डटा हुआ है जैसा पुराने समय में डटा हुआ था। इसके कुछ कुछ कक्ष ऐसे हैं आज भी
जिनका बिल्कुल प्लास्टर की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। पुराने समय के लोग भी दोस्तों वीआईपी हुआ करते थे और इसी का एक और नमूना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से मेरे कैमरामैन के साथ देखने की कोशिश कीजिए इस वीआईपी शौचालय को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में जो शौचालय हुआ करते हैं ठीक उसी प्रकार का ये शौचालय हमें नज़र आ रहा है और शौचालय के पास में ही बाथरूम बना हुआ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा बाथरूम है। यहाँ पर रानियाँ वगैरह स्नान किया करती थी। ये जो खंडित सा आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पर वॉश बेसिन लगाया गया था दोस्तों, परंतु वो ढह चुका है अभी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने समय के जो लोग थे वो भी वीआईपी हुआ करते थे। अब हम लोग इस बाथरूम से जैसे बाहर आते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें एक ये बुर्ज नज़र आती है। इस बुर्ज के अंदर एक कक्ष बनाया गया है। जहाँ तक फिर से मैं अनुमान लगाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बुर्ज बनी हुई है और इस पर ये कक्ष बनाने का कारण रहा होगा, पास में ही शौचालय है, बाथरूम है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रानियाँ श्रृंगार अपना किया करती थी, अपने वस्त्र वगैरह चेंज किया करती थी। और ठीक इसके सामने वहाँ पर एक हॉल बनाया गया है रानियों के बैठने के लिए। राजा महाराजा यहाँ पर बैठा करते थे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा हॉल बनाया गया था भूतकाल में। और ये जो कलाकृतियाँ आप लोग दीवारों पर देख रहे हैं ये बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और इनको छूने पर ऐसा लगता है कि ये टाइल्स लगाई गई है, परंतु टाइल्स नहीं है, ये चूना ही है। और चूना इतना बारीक पीस करके इसके ऊपर लेप किया गया है जो आज तक इतने हजारों वर्ष हो जाने के बाद भी हमारे सामने उसी प्रकार डटा हुआ है जैसे पुराने समय में डटा हुआ था। यहाँ पर एक कक्ष बनाया गया है। इस हॉल के अंदर एक यहाँ पर कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर पहले दरवाज़ा लगा हुआ था परंतु वो टूट चुका है। और ये झरोके देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर झरोके बनाए गए थे। और इन झरोकों से हम लोग देख सकते हैं संपूर्ण साकोन गांव को। पुराने समय में रानियाँ राजा महाराजा इस स्थान पर बैठ करके अपने इस विरासत का ध्यान रखा करते होंगे, देखा करते होंगे प्रजा को। इस हॉल को देखने के बाद मन में एक अजीब सा प्रश्न उभर कर आ रहा है कि वर्तमान समय में जो प्लास्टर होता है और हम लोग सीमेंट का जो प्लास्टर करते हैं ठीक उसी प्रकार का चूने का कितना बेहतरीन प्लास्टर इस हॉल पर किया गया है। एक बार आप फिर से इसकी छत को देखने की कोशिश कीजिए। पुराने समय में किसी भी प्रकार की बिरला पुट्टी की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, क्योंकि चूने को ही इतने बारीक तरीके से पीस कर इन पर लेप किया जाता था जो हमें बिरला पुट्टी का अनुभव अभी वर्तमान समय में करवा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये मुस्लिम और जो हिंदू है उस शैली में बना हुआ किला है। इसका अंदाज़ा हम लोग इसकी ये जो बारीक नक्काशी की गई है इनसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिछले काफ़ी समय से हम लोग सागौन के किले का भ्रमण कर रहे हैं, तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो विरासत है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और ऐसी क्या वजह रही है कि ये विरासत अब जीर्णशीर्ण अवस्था में हमें नज़र आ रही है। दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जो विरासत है इसकी स्थापना नारायण सिंह जी खंगारोत के द्वारा की गई थी और नारायण सिंह जी के द्वारा गंगा सिंह जी को गोद लिया गया था, परंतु कुछ समय पहले उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में फिर इस जो विरासत है इसका संचालन करने वाला कोई बचा नहीं है। इस वजह से ये विरासत अब यूं ही वीरान पड़ी हुई है और खंडर हो चुकी है। खैर अब हम लोग इसके नीचे वाले कक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा इतिहास मुझे इस विरासत के बारे में नहीं पता है दोस्तों। आप एक बार में कह सकते हैं कि ये कछवा वंश से अपना संबंध रखता है और खंगारोत से अपना संबंध था। नारायण सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी और बाद में गंगा सिंह जी को गोद लिया गया था, परंतु उनके द्वारा भी इस विरासत का संचालन नहीं किया गया और अब यूं ही वीरान पड़ी हुई है विरासत। अब हम लोग इसकी छत से नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं और इसके कक्षों को देखने वाले हैं। अगर हम एक बार में कहें तो मुगल शैली और हिंदू शैली का एक बेहद ही अद्भुत नमूना है ये साकोन का किला। और इसकी ऊपर वाली छत के नीचे भी बहुत बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, परंतु उनमें अब सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ों ने अपना डेरा बना रखा है और इस खाद को यहाँ के स्थानीय नागरिक अपने खेतों में डालने के लिए ले जाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हम लोग उन कक्षों के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इनमें पूरी तरह से चमगादड़ों ने अपना डेरा बना रखा है। किले से जैसे ही हम लोग बाहर निकल करके आते हैं तो फिर से हमारी नज़र सामने वाले कक्षों की ओर पड़ती है, परंतु ये भी पूरे के पूरे धराशायी हो रखे हैं। इसके अंदर एक गलियारा है और फिर आगे जाकर के एक और कक्ष बना हुआ है। इस छत के ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वीआईपी सिस्टम था। मेरे बाएं वाले भाग के अंदर भी बड़े बड़े से कक्ष बने हुए हैं
और ये पूरे पूरे अब मरणोवस्था के अंदर है, किसी भी वक्त ढह सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक लंबा सा गलियारा है और बड़े बड़े से कक्ष हैं। महल के थोड़ा नीचे वाले भाग के अंदर यहाँ पर भी कक्ष बने हुए हैं और एक कक्ष आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों सामने, उसके नीचे भी एक और कक्ष बना हुआ है, उसे तड़गर कहते हैं। परंतु हम लोग ज़्यादा आगे की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके नीचे एक और कक्ष है। हो सकता है कि कहीं पे कोई पट्टी कमज़ोर हो और उसके दरकने की वजह से हम लोग नीचे की तरफ गिर जाए। देखिए आप लोग, ये पूरा का पूरा जो कक्ष है ये धराशायी होकर नीचे मलबे में दब सा गया है या धंस गया है पूरा। फिलहाल हम लोग बाहर की ओर आते हैं। ये जो स्तंभ आप लोग देख रहे हैं ये पत्थर नहीं है दोस्तों, ये चूना है और चूने के ये स्तंभ बनाए गए हैं और इनके ऊपर फिर लाल कलर का रंग चढ़ाया गया है और ये अभी तक उसी प्रकार से हमें नज़र आ रहा है जैसे पुराने समय में इनको रंगा गया था। अब हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इसके कुछ और बचे हुए कक्ष। एक बार में आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भूल भुलैया जैसा महल है। इसमें विभिन्न प्रकार के गलियारे हैं और गलियारे के अंदर फिर कक्ष बना हुआ है, फिर से गलियारा है और फिर से कक्ष है। अब हम लोग उन गलियारों में और उन कक्षों में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा भय है, वो चिपक सकती है हमारे शरीर के साथ और हमें कोई नुकसान पहुँचा सकती है। इस वजह से हम लोग आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साकोन के किले का जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे तो एक रहस्यमय कमरा हमारे सामने फिर से आता है दोस्तों, और मैं और मेरे साथ जो सुरेश जी हैं, अब हम लोग इस कक्ष में प्रवेश करने वाले हैं और आपको वो रहस्यमयी गुप्त दरवाज़ा दिखाने वाले हैं जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक रहस्यमयी गलियारा या किसी प्रकार का आप इसे कक्ष कह सकते हैं और ये कक्ष इसके नीचे है और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों। अब ये सीढ़ियाँ कहाँ जाकर निकल रही है इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इस किले में विभिन्न प्रकार के गलियारे हैं, कक्ष है, शौचालय, बाथरूम, रसोईघर इत्यादि प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने देखी, परंतु एक विशेष जो चीज़ मुझे इस किले में नज़र आई वो है इस किले की छत। आप लोग फिर से एक बार इसकी छत को देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस किले की छत में किसी भी प्रकार की स्तंभ का निर्माण नहीं किया गया है, केवल और केवल इस चूने को पीस करके उसमें पत्थरों का मिश्रण है और उन पत्थरों के मिश्रण और चूनों की बदौलत ये छत अभी तक हमारे सामने टिकी हुई है और ये किला 3 या 4 मंजिला मुझे नज़र आता है दोस्तों। इसकी अधिकांश जो छतें थी वो टूट चुकी है, धराशायी हो चुकी है और इस महल के चारों तरफ बिखर सी चुकी है। अब हम लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हम इन कक्षों से बाहर आ गए क्योंकि वहाँ पर चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। बहुत ही विचित्र तरीके से इस महल में प्रवेश करने के लिए ये घुमाव दिया गया है। ये घुमाव देना अत्यावश्यक हो जाता था दोस्तों पुराने समय में, क्योंकि पुराने समय में विभिन्न प्रकार के जो आक्रमण होते थे किलों पर, उनसे इन घुमावों की वजह से कुछ सुरक्षा प्राप्त होती थी। सामने ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी जानवरों को रखने के लिए वो स्थान बनाया गया था। इस किले का जो मुख्य दरवाज़ा है दोस्तों, उसके ऊपर जो वो कक्ष बने हुए हैं वहाँ पर जो आपको झरोखे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर पहले खिड़कियाँ लगी हुई थी कांच वाली, परंतु सारी की सारी अब टूट चुकी है, धराशायी हो चुकी है और इस वाले हिस्से के अंदर जानवरों को रखा जाता था। ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें विरासत को देखने की आज्ञा प्रदान की और जितना भी हमारा सामर्थ्य रहा दोस्तों, हमने ये विरासत आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये चलचित्र अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रगणों के साथ साझा कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।